नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्विनी पर। आज हम साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मात्रक, जो रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप डी के मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो आने वाले पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखो, मात्रक, लंबाई। मात्रक 7 मूल मात्रक होते हैं हमारे, 7 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और एक होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये राशि होती हैं। तो अब मैं इनके वो कराता हूँ। तो इनका मात्रा क्या होते हैं? लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ये इनके मात्रक होते हैं। ठीक है, और इनके संकेत क्या होते हैं? मीटर को करते हैं एम से डी नोट, किलोग्राम को करते हैं के जी, सेकंड को करते हैं एस से, केल्विन को करते हैं के से, और एम्पियर को करते हैं ए से, और कैंडिला को करते हैं सी डी से, और मोल को मोल से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इनके ऊपर। ये मात्रक हैं। ठीक, पहला ये रहा, संवेग की एसआई इकाई क्या है? संवेग की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। बी ऑप्शन। दो कैसे? संवेग, संवेग की परिभाषा क्या है? किसी पिंड, सॉरी, किसी पिंड ने किसी वस्तु किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को
उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, संवेग का सूत्र संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा के वेग। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है द्रव्यमान गुणा का वेग। तो हम इसकी इकाई निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। द्रव्यमान की विमा क्या थी, किलोग्राम। ठीक है, वेग का सूत्र क्या, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, समय को काय में नापेंगे, यानी मीटर में। ठीक है, और टी को समय को नापेंगे टाइम में। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर, ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो या तो प्रतिशत लगा दो टी में, समय को नापेंगे, समय को नापेंगे हम उसमें सेकंड में। ठीक है, समय को नापेंगे सेकंड में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड कर दो, या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1। तो इसकी विमा ये है। ठीक है, संवेग की विमा क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है, मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। विभवांतर की ऐसा इकाई है वोल्ट। विभवांतर की ऐसा इकाई है वोल्ट। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ नहीं, विद्युत विभव
विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या? वोल्ट। कूलाम किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ये वाट की है, उसकी है। ये ऊर्जा का मात्रक है ये। ठीक है, वाट है शक्ति का मात्रक। कूलाम है विद्युत आवेश का। ये आवेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति का ऐसा इकाई क्या है? शक्ति की ऐसा इकाई का मैंने अभी आपको बताया था ना, वाट होता है। शक्ति का ऐसा इकाई वाट है। शक्ति का ऐसा इकाई है वाट। ठीक है, शक्ति की परिभाषा क्या है? शक्ति की परिभाषा बता दूँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, 1 जूल होता है प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रति सेकंड के बराबर होता है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और शक्ति का सूत्र क्या होता है? पावर का W/T, यानी वाट बटे समय। एक क्वेश्चन ये आता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। आपको ये याद रखना है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या हमारा? वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो इसे। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोध की ऐसा इकाई है ओम। ठीक है, और विद्युत एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर है विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट किसका है? विद्युत विभवांतर का। और कूलाम किसका है? विद्युत का आवेश का। विद्युत आवेश या आवेश दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, यानी दाब, संवेग, वेग, त्वरण। तो जी के एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण की किसकी, इसकी और इसकी इकाई सेम है। किसकी? तो त्वरण की इकाई सेम है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण की एसआई इकाई क्या सेम है? तो इनका मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जी का मान क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या लगभग में आ जाता है 10।
लगभग में हम 10 भी लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का सूत्र क्या है? वेग बटे समय। तो हमें इसकी कैसे विमा कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? तो वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो समय को ऊपर चला जाए तो समय इसको 2 हो जाएगा। विस्थापन को काय में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो इनमें से किन दो राशियों की इकाई समान है? ठीक है, तो किसकी इकाई समान है? बल और कार्य की, और ऊर्जा की, कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम है। ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या है दोनों की? किसी पिंड पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों कैसी राशि हैं? ये दोनों सदिश राशि हैं। ठीक है, दोनों का मात्रक भी सेम है। मात्रक क्या है इनका? एसआई मात्रक क्या है इसका? जूल। ठीक है, और इनका सीजीएस मात्रक है इनका अर्ग। कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर F इंटू एस। ये क्या है? बल, और ये है बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है और एक है न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी विमा क्या है कार्य की? mL/T-2। दोनों की विमा सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर एसआई की स्क्वायर ये किसकी इकाई है? ये दाब की इकाई है ये। ठीक है, तो इसका राइट है। तो दाब का सूत्र क्या होता है? दाब को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर एफ बटे ए, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल का मान क्या है? द्रव्यमान गुणा के त्वरण। मीटर काय में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा? दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन मिलती प्रति स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई किसकी है ये, ठीक है। तो संवेग की, दबाव की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो ये किसकी है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक है, यानी ये बड़ा जी की ये है, इसको हम बड़े जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक का इसका मान कितना होता है, पेपर में पूछ लेते हैं बड़े जी का मान कितना होता है, तो 6.67 गुणा के 10⁻⁻11, ठीक। ये मान हेनरी कैविडिस द्वारा दिया गया, ठीक है। और जी के मान की विमा क्या होती है, विमा पूछे जाते हैं आपको, विमा बहुत ही अच्छी याद करनी है, -1L3T-2 इसकी विमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है ओम मीटर। इसका सूत्र क्या है, R/A, ये होता है प्रतिरोधकता। ये होता है प्रतिरोध, ये होता लंबाई, ये होता क्षेत्रफल, ये होता क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी ऐसा इकाई होगी ये वाली, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की ऐसा इकाई के बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, यानी भार की इकाई और किसकी इकाई बराबर होती है, बल की, इन दोनों का मात्रा क्या होता है, भार और ऐसा भार लिख गया, भार प्लस बल, प्लस नहीं आना चाहिए, भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई नहीं है, मतलब किन की ऐसा इकाई नहीं है, कार्य और ऊर्जा की सैम इकाई है, गति और वेग की सैम इकाई है, विस्थापन और दूरी की सैम इकाई, बल और दबाव की सैम इकाई नहीं है, ठीक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। और दबाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और गति और वेग की मात्रक होता है, इनका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, या जूल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI इकाई है एम्पियर। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो इसका एम्पियर है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी अनुप्रस्थ कार के प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो इसे I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q/T। Q क्या हमारा? आवेश, और T आप जानते होगे समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी तापमान की SI इकाई SI मात्रक नहीं है? इकाई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मात्रक नहीं है? SI मात्रक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI मात्रक है? सेल्सियस, डिग्री, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है सी, केल्विन। ठीक है, केल्विन। यह पैमाना लॉर्ड कैरोलिन द्वारा सन 1852 में दिया गया। ठीक है, तो जल के हिमांक को 273 केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, और जल के क्वथनांक में 373 केल्विन। इसे कैसे डिनोट करते हैं? मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश की SI मात्रक क्या? आवेश की SI मात्रक क्या? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 गुणा के 10⁻⁻19 कूलाम। और ये ऋणावेश होते हैं। ऋणावेश। ठीक है, तो वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का।
एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, ए ऑप्शन। क्योंकि भौतिक राशि में समय किसी की अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व का भी आएगा मात्रक, बल का भी आएगा, संवेग का भी। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर की क्यूब। ठीक है। या इसका दूसरा भी मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है। अब बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक क्या? केजी मीटर प्रति सेकंड। तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इन तीन के मात्रक। तो इसमें पूछ रहा सवाल में कि के लिए मात्रक नहीं है, अपेक्षित घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या? मंदता को हम त्वरण भी कहते हैं। मंदता को त्वरण भी कहते हैं। मंदता को त्वरण भी कहते हैं। ठीक है। तो जो त्वरण की राशि है वो मंदता की राशि है। तो त्वरण की राशि क्या थी? मीटर प्रति सेकंड -1। तो यानी इसका ऑप्शन है डी। ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी करते हैं। मंदक को त्वरण कहते हैं। ठीक है। मंदक की परिभाषा क्या? किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या यदि वेग परिवर्तन की ऋणात्मक यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल क्या होता है? एक पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी इसका ऑप्शन 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन। या इसे ऐसे भी लिखते कहते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलम्ब सेकंड का दूसरा मात्रक क्या? तो ये दूसरा मात्रक किसे कहते हैं? एम्पेयर को कहते हैं। एम्पेयर का एक मात्रक को कूलम्ब प्रति सेकंड कह सकते हैं या एम्पेयर भी कह सकते हैं, बात दोनों सेम ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग की होती है। मैं लिख देता हूँ, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य
यांत्रिक तरंगें होती हैं जब ध्वनि की आवृत्ति जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। वायुओं में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आज हम यही क्वेश्चन करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।